देखिए, भगवान का तीन स्वरूप है। सामान्यतः लोग उसको एक ही मानते हैं। भगवान का एक स्वरूप तो मुरली वाले हैं, नहीं। दूसरा भगवान का स्वरूप है वंशी वाले, और तीसरा भगवान का स्वरूप है वेणुगोपाल का। अब देखने में ये तीनों एक ही नाम लगता है। मुरली बजा रहे हों, बंसी बजा रहे हों या वेणु बजा रहे हों, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कल की कथा से अगर आप हृदय से जुड़े होंगे तो आज की कथा समझ में आएगी। इसीलिए कथा प्रतिदिन आप सुनेंगे तब पूरी कथा उतरेगी, और शुरू से सुनेंगे तब कथा उतरेगी। बीच से क्लास में बैठेंगे तो ठीक है, कुछ मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन जो कथा का लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। अब देखिए, भगवान का तीन स्वरूप। भगवान का एक स्वरूप मुरली मनोहर का है, दूसरा स्वरूप वंशी वाले कन्हैया का है, और तीसरा भगवान का एक स्वरूप है वेणुगोपाल का। तीनों में अंतर क्या है? तो जब कल हम चर्चा किए थे कि पहली सीढ़ी है विश्वास की, और विश्वास की सीढ़ी जब चढ़ जाएंगे तो दूसरी सीढ़ी है अनुभूतियों की। फिर भगवान की छवि में अनुभूतियां होने लगी। मुरली बजाता हुआ जो मुरली मनोहर का छवि आप दर्शन करेंगे तो भगवान के अधरों पे मुरली है, और उनके दोनों हाथ आप देखेंगे तो अधरों के सीधी दिशा में होंगे। आप सामने देख लीजिए, छवि दिख रही है मुरली मनोहर की, एकदम अधरों की सीध में इनके दोनों हस्त कमल हैं। अपने अधरामृत से ये मुरली में जब अपने अधरामृत का प्राण फूंकते हैं तो वो बांस की निर्जीव पोंगरी भी सजीव हो उठती है। ऐसे इनकी भुवन मोहिनी छवि है मुरली वाले श्याम की। अब वंशी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम की विशेषता क्या है? आप वृंदावन में पहली बार गए और बिहारी जी का दर्शन हुआ और बार बार आपका मन वृंदावन जाने को करे तो समझ लीजिए कि मुरली वाले का दर्शन हो गया। इनकी मुरली की विशेषता है, इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे आपको, उसको कृष्ण कहते हैं। एक बार वृंदावन गए और लगा कि ये तो हमारा हृदय का सबसे सुंदर स्थान है, हमको बार बार आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपको वृंदावन का मुरली वाले का दर्शन हो गया। आकर्षित करने वाला जो स्वरूप है भगवान का वो मुरली वाले का है। दूसरा जो छवि है भगवान का वो बंसी वारे। बोलो बंसी वारे की जय। अब बंसी वाला स्वरूप, मुरली वाला स्वरूप की विशेषता समझ लिए। आकर्षण बार बार वृंदावन का कोई नाम भी ले तो वृंदावन का स्वरूप का दर्शन होने लगे। कैसे निधिवन जी हैं, कैसे सेवा कुंज जी हैं, कैसे राधा वल्लभ जी का दर्शन, कैसे बिहारी जी का दर्शन, कैसे राधा रमन जी का दर्शन। वृंदावन का स्मरण होते मन मयूर नाचने लगे तो समझ लीजिए कि मुरली वाले ने आपको दर्शन दे दिया। ये प्रथम सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी बड़ी अद्भुत है, अनुभूतियां होगी। आपको उसी छवि में आप दर्शन करते करते रोज दर्शन करेंगे, बिहारी जी का रोज दर्शन करेंगे। किसी दिन अनुभूति होगी कि ठाकुर जी आज मुरली वाले नहीं बंसी वाले हैं। क्या फर्क हो जाएगा? तो बंसी वाले का स्वरूप जो है बंसी अधरों पे होगी और उनके हस्त कमल थोड़ा नीचे हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? इस छवि का दर्शन होगा। आप मेरी बातों पे अगर विश्वास करें
भगवान की एक ही स्वरूप जो विराजमान है, उनमें हमको नित्य नए नए दर्शन होते हैं। कितनी बार तो श्याम सुंदर की छवि में श्री जी का दर्शन होने लगता है। बंसी वारे का दर्शन हुआ, इसका मतलब वृंदावन के प्रति आकर्षण होने लगा। अब मुरली वाले का दर्शन हो गया, इसका मतलब कि भगवान हमको अपना लगने लगे। अब हम इनके बिना रह नहीं सकते हैं। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान का धाम, ये हमको अपना लगने लगे। तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। आकर्षण होना तो अलग बात है, बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को देख के आकर्षित होता है मन, पर हमारी पात्रता है भी कि नहीं उस वस्तु को पाने की? नहीं। एक ही छवि में बिहारी जी का दर्शन करते करते, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते करते, राधा रमन जी का दर्शन करते करते, और किसी दिन मुरली वाले की जगह पे बंसी वाले दिख जाएं, मतलब उनके हाथ अधरों की सीध में न हो करके थोड़ी नीचे आ जाए। थोड़ी नीचे मतलब वो आपको अपने चरणों में बुलाना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर भीतर से आपका हृदय हमेशा प्रसन्न रहने लगेगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मन स्थिति आपकी खराब नहीं होगी। जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पर भीतर से मन परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भीतर वाला जो हृदय है, जिसको आत्मा कहते हैं, अंतःकरण चतुष्ट उसको कहते हैं। करण यानी उपकरण है शरीर के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ भीतर से स्वीकृति हो जाती है कि भैया ठाकुर जी हमारे हैं, तो फिर अब किस बात की चिंता है? तो फिर बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो, भीतर से आप प्रसन्न रहेंगे। कैसे? एक उदाहरण बताते हैं। आज मार्केट गए और 2000 रुपए का उधार मार्केटिंग करना पड़ा। एटीएम घर में छूट गया, मोबाइल घर में छूट गई, कैश नहीं लेके गए। तो जान पहचान के दुकानदार मिले तो 2000 की उधार मार्केटिंग करके आ गए। परिस्थितियां विपरीत लग रही हैं कि भैया पैसा भी नहीं है, मोबाइल भी घर में छूट गया, एटीएम भी साथ नहीं है, 2000 का कर्ज हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि हमारे बैंक में 50 लाख रुपया भरे पड़े हैं, घर जाएंगे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, तो 2000 रुपया का उधारी लेने से मन परेशान होगा? आप 1 मिनट में उसको बोल के आएंगे कि भैया चिंता मत करो, घर पहुंचते ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। क्यों? भीतर से विश्वास है कि अरे अभी मोबाइल मेरे पास में नहीं है, पर घर पहुंचते अकाउंट में तो बैलेंस पक्की है 50 लाख की। नहीं। उसी प्रकार से प्रारब्ध जब फलित होते हैं तो कभी कभी परिस्थितियां विपरीत दिखाई देती है, लेकिन भीतर से जब बंसी वारे का आश्रय ग्रहण हो जाता है जीव को, तब फिर लगता है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरा रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। प्यारे, जब इतना भरोसा हो जाए, भगवान इतने अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए कि बंसी वारे का दर्शन हो गया। तीसरा स्वरूप क्या बताए भगवान का? वेणु गोपाल का। मुरली, बंसी और वेणु में क्या फर्क है? अभी आप देखेंगे सामने का छवि में, अगर आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे तो दर्शन होगा कि भगवान के अधरों पे बंसी है, हस्तकमल बिल्कुल सीधी है अधरों की, लेकिन इनका जो सिर है वो बाम भाग में श्री जी की तरफ झुका हुआ है। इसको वेणु गोपाल कहते हैं। बाम भाग में अगर सिर झुका हुआ दर्शन किसी दिन हो जाए मुरली बजाते हुए, इसका मतलब यह है कि अब भगवान ने आपको अपनी रास में प्रवेश देने का मन बना लिया है। अब जुगल सरकार प्रिया प्रीतम का दर्शन किसी दिन हो जाएगा।
कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये 3 प्रकार की भगवान की लीला है। जैसे आपके घर में तो बाहर एक कक्ष होता है, गेस्ट रूम, वहां कोई भी आ सकता है, पर कोई भी गेस्ट को ये अलाउ नहीं है कि आपके बेडरूम तक चला जाए, नहीं। लेकिन कुछ ऐसे खास रिश्तेदार हैं जो आ जाएं तो उनको आप गेस्ट रूम में नहीं बैठाएंगे, बेडरूम तक ले जाएंगे। नहीं, क्यों? ये मेरा अपना है, उसका प्रवेश है। लेकिन हर रिश्तेदार को आप अपनी साधना स्थली पे भी नहीं बैठाएंगे। बेडरूम तक जाने का तो अधिकारी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल साधक हैं, पूजा रूम बना के रखें, साधना का आसन लगा के रखें, तो क्या हर रिश्तेदार को अपनी साधना के आसन पे बिठाएंगे ले जाके? लेकिन कोई संत सदगुरु आ जाए तो उनकी प्रवेश वहां तक हो जाएगी ना। आपके घर में 3 प्रकार के जिस प्रकार से जगह होते हैं, उसी प्रकार के 3 प्रकार की ब्रज की लीला है ठाकुर जी की। कुंज की लीला, निकुंज की लीला और निवृत्त निकुंज की लीला। कुंज की लीला में हम सबका प्रवेश है। वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी के बाहर की लस्सी खूब जोरदार मिलती है, चाट बहुत स्वादिष्ट मिलती है, ये कुंज की लीला है। इसमें भक्त अभक्त का कोई भेद नहीं है, कोई आए सबका प्रवेश है। धक्का खा के भी बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा किसी को भी। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, उसी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बिहारी जी के जो सेवक गोसाई जी हैं उनको भी धक्का खाना पड़ता है। मंदिर तो वही है ना, अंतर है कि नहीं है दोनों में? क्यों? हम जहां तक पहुंचते हैं, गोसाई जी की पहुंच वहां से थोड़ा आगे तक है। नहीं, इसको कहते हैं निकुंज की लीला। कुंज की लीला में जगमोहन में सबका प्रवेश है, कोई आ जाए। फिर भैया गर्भगृह में सबका प्रवेश नहीं है। आप कितने भी मालदार जजमान हो, करोड़ों रुपया का दान करो और कहो कि हम बिहारी जी की चरण सेवा कर लेंगे, नहीं मिलेगी आप। वो तो गोसाई जी को सुरक्षित है। नहीं, कुंज की लीला में किसी को भी प्रवेश है। वहां झरा भंडारा है, भैया कोई आओ प्रवेश मिल जाएगी। निकुंज की लीला में जो प्रवेश है वो उसको सखा कहते हैं। भगवान के बाल सखा, ग्वाल बाल, गोसाई जी सखा हैं, सखी भाव से प्रवेश है। कुंज की लीला सबके लिए, निकुंज की लीला उनके विशेष सखाओं के लिए, साधकों के लिए। पर निवृत्त निकुंज की लीला में उनका भी प्रवेश नहीं है। थोड़ा विचार करें कि ठीक है, गोस्वामी जी का प्रवेश गर्भगृह तक है, पर क्या भगवान जब शयन करेंगे तब भी गोसाई जी वहां शयन करेंगे? उस समय तो उनको भी बाहर जाना पड़ेगा ना, फिर तो अनवसर हो जाएगा, पर्दा लग जाएगी। ठाकुर जी भोग अरोगेंगे तो गोसाई जी का प्रवेश है वहां। भैया भोग धराइए, आप वापस जाइए, पर्दा लग जाएगी। जब पर्दा लग जाएगी और गोसाई जी का भी प्रवेश नहीं होगा, उस समय उस निवृत्त निकुंज में सिर्फ और सिर्फ जुगल सरकार श्यामा श्याम अपनी लीला करते हैं। इसको निवृत्त निकुंज की लीला कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ श्यामा श्याम, राधा रानी और श्याम सुंदर का प्रवेश है। वहां सखाओं का भी प्रवेश नहीं है। उस निवृत्त निकुंज में प्रवेश का संकेत है। अगर ठाकुर जी कृपा करें तो महारास जब होती है, श्याम सुंदर राधा रानी का आश्रय लेकर के और जब लीला करना चाहते हैं तो अपनी वंशी नहीं, मुरली नहीं, वेणुनाद करते हैं। इसलिए एक गीत है भागवत जी में जिसको वेणु गीत कहते हैं। बंसी गीत नहीं, मुरली गीत नहीं, क्या नाम है उसका? वेणु गीत। क्यों वेणु? अभी आपको बताए ना, जब वेणु बजाते हैं तो योग माया उपाश्रित, आश्रय किसका? योग माया श्री राधा रानी का। तो उनकी जो सिर की भाग होती है वो वाम भाग में झुका हुआ, मुरली अधरों पे, और हाथ थोड़ी ऊंची। जब सर झुकेगा तो स्वाभाविक है कि हाथ ऊपर जाएगी। हाथ ऊपर जाएगी मतलब ठाकुर जी
चरणों से उठा करके अब आपको हृदय तक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अनुभूतियां होगी आपको। आप घर में भी एक छवि का आप आराधना करते हैं, भाव पूर्वक आप रोज उस छवि का दर्शन करेंगे तो उसी छवि में किसी दिन आपको बंसी वाले दिख जाएंगे, किसी दिन मुरली वाले दिख जाएंगे, किसी दिन वेणु वाले दिख जाएंगे। ये भाव राज्य की कथा है। अगर आप भाव में प्रवेश करके सुनेंगे तो यहां तक प्रवेश हो जाएगी। अगर संदेह थोड़ा भी उत्पन्न हुआ तो चूक जाएंगे, इसीलिए सावधान कर रहे हैं सुखदेव जी भगवान शब्द से कि इसको भगवान की लीला मान के सुनोगे तब तो कल्याण होगा। किसी मनुष्य की लीला मान के सुनोगे अपराध और बन जाएगा। जैसे सती अम्बा का अपराध बन गया, महादेव ने त्याग कर दिया। कथा के प्रति अपराध ये महद अपराध है।